25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, तो वो वाकई में ही काला दिवस था जिसमें हमारे जनसंघ के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था और जो जेलबंदी थे उनका सम्मान किया जाएगा। 25 जून 1975 यानी आज के दिन ही भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर में आप देख सकेंगे कि लिखा है कि 25 जून 1975 लोकतंत्र का काला दिवस, कभी ना भूलने वाला आपातकाल। तो ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस तरह काला दिवस मना रही है और जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसी बीच अमित शाह का एक ट्विटर पर एक बयान सामने आया था, जिसमें अमित शाह ने लिखा है कि अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश के सभी प्रकार के नागरिक आधिकारिक निलंबित कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया की सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान के बदलाव किए और न्यायालय के हाथ बांध दिए गए थे। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़कों तक आंदोलन करने वाले संख्याक सत्याग्रहियों, समाजसेवियों, श्रमिकों और किसान से लेकर महिला और युवा तक सभी संघर्ष को वो नमन करते हैं हमेशा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लेकर घोषणा की थी और भारतीय जनता पार्टी आज इस पूरे आपातकाल को काले दिवस के रूप में मना रही है, जिसको लेकर दिल्ली में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो नेता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन भाई साहब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, जिसे काला दिवस कहते हैं। कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, जिसमें हमारे जनसंघ के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। आज बहुत काला दिन कहते हैं इसको, और आज़ादी के बहुत उन्होंने किया। 84 के दंगे कराए कांग्रेसी वालों ने, ये अपना सारे काम भूल गए हैं। इन्होंने देश को जमकर लूटा है। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस है। इस जो आम पार्टी है ये भी इससे मिली हुई है। इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है ना जी। आज भारतीय जनता पार्टी जगह जगहों पर काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज प्रदर्शन करेगी भाजपा, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और इसको यादगार बनाएगी, क्योंकि आज़ादी के बाद इन्होंने हमारे लोकतंत्र की हत्या की थी, उसको 50 साल पूरे होने वाले हैं। और जो जेलबंदी थे उनका सम्मान किया जाएगा, उनको विधि पूर्वक भोजन कराया जाएगा। जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मैं सुरेश उपनेजा, मोती नगर से। सर, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर और देश भर में काला दिवस, लोकतंत्र का काला दिवस मना रही है। ये पोस्टर जो लगे हैं क्या दर्शाता है सर? ये पोस्टर ये दर्शाता है कि 25 जून 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, तो वो वाकई में ही काला दिवस था, पूरे हिंदुस्तान के लिए काला दिवस था। और कांग्रेस ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा काला हमें दिन दिया है कि पूरे लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। ये देश में पहली बार हुआ था कि सत्ता के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी ने इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने कुर्सी के मोह में, जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई आपको मेंबर नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं, तो उसकी काट के लिए, अपनी कुर्सी के बचाव के लिए पूरे हिंदुस्तान पे इमरजेंसी थोपी, लोकतंत्र की हत्या करी। तो उसी दिन को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी जगह जगह लोगों को जागरूक कर रही है कि देश में ऐसा ना हो। और देखिए विडंबना, देखिए लोकतंत्र की हत्या करी कांग्रेस ने, एक बार नहीं कई बार, और वो ऐसी परिपाटी समाज में और लोगों के बीच स्थापित करने की कोशिश करती है कि बीजेपी अगर आएगी तो संविधान को कमज़ोर करेगी, उसको ख़त्म करेगी। बड़ी विडंबना है, इसीलिए ये काला दिवस मनाया जा रहा है। आज संसद का दूसरे दिन का सत्र भी है, तो क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा इस पर? देखिए संसद में एक तीसरी सरकार मोदी जी की बनी है, तो लोगों का, पूरे हिंदुस्तान की जनता का विश्वास और आशीर्वाद मोदी जी को तीसरी बार मिला है। तो इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पक्षकार है और रक्षक है। और संसद में आज दूसरा दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस दिन को याद करके और लोगों को हौसला देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सरकार अगर केंद्र में है तो कभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा जो सभी लोगों को याद रखनी चाहिए और इसको उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहिए सभी को अपने समाज में और अपने मोहल्लों में,
कि कांग्रेस ने कई बार कई राज्य सरकारों को बर्खास्त करा और भारतीय जनता पार्टी 20 ये चौथा टर्म है, 15 साल से ऊपर केंद्र में है और पूर्ण बहुमत से भी रही, लेकिन आज तक एक भी राजनीतिक पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में बर्खास्त नहीं करी। केरला में इतनी हत्याएं होती हैं भारतीय कार्यकर्ताओं की, अगर और कोई सरकार होती तो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए सरकार को बर्खास्त करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, कभी उसने किसी राज्य की सरकार बर्खास्त नहीं करी। सर 50 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर कुछ लोगों से हमने बातचीत किया। इनका कहना है कि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है और इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों को जेल में डाल दिया गया था कांग्रेस सरकार ने, उन लोगों को आज दिल्ली में जो प्रदर्शन किए जाएंगे उस प्रदर्शन के दौरान उनको सम्मानित किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।